टिफिन है, बताओ क्या क्या करता है? सबसे सुबह पहले उठते हो? उठते हैं, फिर जाके मुंह वूह धो के फ्रेश होके किचन में जाके नाश्ता चाय खाना सब एक साथ बनाना होता है। ठीक है। सब खाना वाना बना फिर बच्चे को उठा के तैयार करना, फिर उनको उनको भी टिफिन देना, इन लोगों को भी टिफिन, देवर भी जाते हैं उनको भी टिफिन, ससुर के लिए टिफिन, सब चले जाते हैं। ये लोग निकलते हैं 8 बजे और देवर निकलता है 8:30 को। फिर ये लोग सब जाते हैं, उसके बाद झाड़ू पोछा कपड़ा जो और बर्तन फैले रहते हैं उन लोग को समेट पमेट के सारा काम होता है। फिर नहाते हैं, फिर नाश्ता करते हैं, फिर बैठे रहते हैं टीवी देखते हैं, फिर कुछ देर होता है खाना खाते सो जाते हैं। ठीक। नहीं नहीं, आप सारी चीजों को कर लेने के बाद नहाते हो, उसके बाद पूजा करते हुए फिर हाँ पूजा करते हैं, फिर नाश्ता करते तब तक 10 11 या 12 बज जाते हैं? 11 11:30 12 काम देख के। ठीक है। अब वो कौन है जो आपकी पूजा को पद्धति को गलत बता रही है? डेढ़ सास है। डेढ़ सास। ठीक। तो और वो जो है सुबह कर लेती है, हाँ, है ना? हाँ, और आप उसको उसी पूजा पद्धति को 11-12 बजे करते हैं। हाँ, ठीक है। टाइम लग सभी जाता है व्यक्ति सबको। जो आपसे मिलेंगे, ठीक है, उनको भी गलत लग रहा है। अब उनकी उम्मीद है कि शायद मैं भी आपको गलत बोलूं, है ना? अच्छे से समझिए, अच्छे से समझिए। सुबह उठ करके अपने पति के लिए टिफिन बनाना, बच्चों को स्कूल भेजना, उनको टिफिन बना करके उनकी व्यवस्था करके भेजना, फिर ससुर के लिए, फिर देवर के लिए, फिर घर के साफ सफाई को झाड़ू पोछा जैसे जो नित्य कर्म है उनको करना, अपनी जिम्मेदारी निभाना, इससे बड़ी पूजा कुछ नहीं है। समझ गए? इससे बड़ी पूजा कुछ नहीं है, क्योंकि हम न ब्रह्मचारी हैं, न योगी हैं, न नागा साधु में आते हैं, न अखाड़ा वाले हैं, न हम तांत्रिक हैं। ठीक है। हम इन सब से, न हम हिमालय पर्वत पे बैठे हैं, हम इन सब से अलग एक अलग साधन में, और जो सबसे शुद्ध माना गया है वो है गृहस्थ जीवन। अगर आप अपने सब कार्य को ईमानदारी से कर रहे हो, परिवार को पूरा टाइम दे रहे हो, क्योंकि आप गृहस्थी में हो ना, है ना? बच्चे आपने पैदा किए हैं, वो बच्चे की जिम्मेदारी आपकी बनती है, उससे बड़ा कोई पूजा नहीं है। तो इन सब चीजों को करने के बाद आराम से, घड़ी मत देखो, भगवान मेरे, मैं भगवान का, मैं चाहे रात को 12 बजे पूजा करूं। बस मेरा कहना ये है कि जिस समय भी आपको समय मिले, 11 बजे 10 बजे 12 बजे 1 बजे, आप आराम से नहाइए धोइए, आराम से बैठ के उनके पूजा करिए। और उस समय, पूजा के समय, दिमाग में ना पति, न बच्चा, न सास, न ससुर, कोई नहीं आना चाहिए। शांत चित्त मन से अगर 1 मिनट भी आप ध्यान लगा लिए, वही सही श्रेष्ठ पूजा है। ठीक है। पूजा की दूसरी पद्धति देखिए, आप देखे होंगे, नहाते नहाते नमो नमो दुर्गा शुक्ली नमो नमो है ना, या हनुमान ज्ञान गुण सागर, वो कोई पूजा है? इधर चाय बना रहे हैं, हाँ रुकना, आ रही हो, ज्ञान सागर जय कपीष्टि गुलो को जरा रुक बेटा, ऐसा कर ले, राम दूता तो लिट बलदामा, ये कोई पूजा है? नहीं है। ठीक है। अब रही बात सुबह की श्रेष्ठ पूजा, तो आप क्या कर रहे हो? आपका टाइम टेबल ऐसा सेट है कि आप बढ़िया सुबह उठ रहे हो, मस्त नहा के, मैं सबसे पहले झाड़ू पोछा करके नहा धो के और अपना जो है पूरा कर लेते हो, उसके बाद आप टिफिन मंदिर बाद में जाती हूँ 9 बजे। तो अगर आप इनको ये सलाह दे रहे हो, या आपको आपकी दृष्टि में अगर ये गलत दिख रही है, तो ये गलत नहीं है। अब आपको क्या करना है, अगर आप टाइम मैनेज कर सकते हो, ठीक है, तो सबसे पहले सुबह उठिए, उठते ही पहले नहा धो लीजिए, पूजन कर लीजिए। ठीक है। नॉर्मल पूजन जैसे दीपक लगाना, होम धूप देना, ये सब कर लो। ठीक है। नॉर्मल पूजन कर लेने के बाद, नॉर्मल पूजन कर लेने के बाद, क्योंकि आप नहा धो लिए हो और अच्छे से पूजन हो गया आपका, अब आप किचन में प्रवेश करिए। सारा कार्य प्रोसेस निपटा लेने के बाद दोबारा आप पूजा स्थान में जाकर अगर किसी तरह का पाठ करते हो, मान लीजिए, तो आप सेकंड समय में कर सकते हो। लेकिन सुबह दिया अगरबत्ती होम धूप जो देना, वो एक बार सुबह दे लो तो ज्यादा अच्छा है। नहीं तो सुबह भी पूजा हो जाता है, पापा कर लेते हैं। होता तो है ना, आप अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हो ना, उससे बड़ी कोई पूजा, उससे बड़ी कोई पूजा। सुबह हो जाता है घर में एक बार पूजा, फिर मेरी सास भी करती है, मैं करती हूँ। कोई दिक्कत नहीं बेटा, बोला ना, कोई दिक्कत नहीं। पूजा करते समय ये आचार विचार मत लाओ, चाहे जितना बजे भी पूजा करो, कोई दिक्कत नहीं। अब कोई पंडित सुनेगा तो गलत सलाह दे दो, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी माँ का पूजा, मेरे को उनसे इतना प्यार है कि मैं खून का आखिरी कतरा उनको दे दूं, है ना? तो मेरी माँ का पूजा मैं चाहे मुंडी नीचे करके करूं, चाहे मुंडी ऊपर करके करूं,
लेट के करूं चाहे बैठ के करूं, मेरी मर्जी। ठीक है, सुनो, भक्ति में सबसे बड़ा नियम क्या है? शायद मेरी भाषा समझ नहीं आएगी। भक्ति में सबसे बड़ा नियम जानते हो क्या है? कि कोई नियम पालन नहीं करना। नियम में फंसे तो चोचलों में फंसे। पंडित जी हाँ ऐसा हुआ करो, आचमन करो, वो आपको भक्ति करने ही नहीं देगा, वो आपको इस चीज से प्रेम करने ही नहीं देगा, वो तो बीच में 17-60 नियम बता देगा ना। इसलिए कभी भी किसी नियम का फॉलो मत करिए। अब आप बोलोगे आप पागल हो, तो मैं जितने भक्त हैं सब पागल। नहीं भैया, नहीं। और पागल लोग ही भक्ति कर सकते हैं, याद रखना। ठीक है, तो ऐसा नियम में मत फंसो। ठीक है, कि पाठ को ऐसा करना चाहिए तो उल्टा करना चाहिए तो सीधा करना चाहिए, ये पंडितों का काम है, हमारा नहीं। आप ऐसा एक भी पंडित बता दीजिए या भागवत आचार्य बता दीजिए या बड़े बड़े पदों पर बैठे जिनको भगवान के दर्शन हुए हैं या सिद्धि प्राप्त हुई है कोई? उनका काम ही सुबह से लेकर शाम तक पूजन करना है, लेकिन क्या उनको सिद्धि प्राप्त है? ठीक है, वो नियम कानून हमसे अच्छे से जानते हैं, हमसे ज्यादा अच्छे से जानते हैं। उनको कई प्रकार के श्लोक याद हैं, वेद हैं, आचार्य हैं, शास्त्री हैं, सब है, लेकिन क्या सच्ची भक्ति है? नहीं। ठीक है, वो पागल ही माँ का दर्शन कर सकता है या अपने इष्ट का दर्शन कर सकता है। मैं बोलूंगा मैं हनुमान जी का, ठीक है, साईं बाबा का, माँ काली का, छिन्नमस्तिका, बगलामुखी, मातंगी, छोड़सी का साक्षात दर्शन कर चुका हूं, तो कोई यकीन नहीं करेगा, कोई यकीन नहीं करेगा, क्योंकि मैं किसी नियम को पालन नहीं करता। मेरा जब मर्जी मैं पूजा करता हूँ। सुबह सब पूजा करते हैं, ठीक है, मैं रात को 10 बजे पूजन में बैठता हूँ और रात को 3 बजे उठता हूँ, जिस समय सारी मसानी शक्ति एक्टिवेट रहती है, उस समय मैं महाकाली की पूजा करता हूँ। अब बताओ, मेरे को दिन में पूजा करना अच्छा ही नहीं लगता। दिन जो है संसार के लिए, ठीक है, भोगियों के लिए है, रात जो हो वो योगियों के लिए। आप लोग रात सो के बिताते हो, हम रात पूजन में बिताते हैं, तो अपना अपना एक अलग अलग सिस्टम है। ठीक है, पूजा यहाँ से करो, घंटी बजा के और वो सब करके करोगे तो कोई फायदा नहीं, वो सिर्फ मन को संतुष्टि है कि हाँ मैं पूजा। समझ गए बात को? नियम पालन मत करो, उससे बड़ा कोई नियम नहीं। जब